नमस्ते दोस्तों, आज हम एक गंभीर और आध्यात्मिक विषय पर बात करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों को भगवान शिव का निवास माना जाता है। हिमालय, कैलाश पर्वत और अन्य पवित्र पहाड़ भोलेनाथ की तपोभूमि है। फिर भी हर साल बारिश के मौसम में पहाड़ों पर भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत सी जान माल की हानि होती है। सवाल उठता है कि अगर पहाड़ भोलेनाथ का निवास है तो ऐसी त्रासदी क्यों होती है? इसके पीछे भगवान की क्या महिमा हो सकती है? आइए इस पर विचार करते हैं। प्रकृति और शिव का अटूट रिश्ता। भगवान शिव को प्रकृति का स्वामी माना जाता है। वे न केवल सृष्टि के रचयिता हैं बल्कि संहारक भी हैं। प्रकृति में जो कुछ भी घटित होता है वह शिव की इच्छा और उनके नियमों के अधीन है। बारिश, भूस्खलन और बाढ़ प्रकृति का हिस्सा है। ये घटनाएं प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका हो सकती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अनुशासन सिखाने के लिए कठोरता दिखाती है, वैसे ही प्रकृति भी हमें समय समय पर अपनी शक्ति का एहसास कराती है। मानव का प्रकृति के साथ व्यवहार। क्या आपने कभी सोचा कि इन आपदाओं में मानव की भूमिका हो सकती है? हमने पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण किया, जंगलों को काटा और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। भोलेनाथ की तपोभूमि को हमने अपनी सुविधा के लिए बदला। अवैध खनन, अनियोजित सड़क निर्माण और प्रदूषण ने पहाड़ों को कमजोर कर दिया है। जब बारिश होती है तो ये कमजोर पहाड़ टूट पड़ते हैं। शायद भगवान हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना होगा। अगर हम उनकी बनाई सृष्टि का सम्मान नहीं करेंगे तो वो प्रकृति का प्रकोप झेलना ही पड़ेगा। कर्म और नियति का नियम। हिंदू दर्शन में कर्म और नियति बहुत महत्वपूर्ण है। हर घटना, चाहे वो दुखद हो या सुखद, हमारे कर्मों का परिणाम हो सकती है। भगवान शिव जो कैलाशपति हैं, निष्पक्ष न्याय करते हैं। हो सकता है कि बारिश में होने वाली हानि हमें हमारे सामूहिक कर्मों का फल हो। यह भी संभव है कि ऐसी घटनाएं हमें यह सिखाने के लिए होती हैं कि जीवन अनित्य है और हमें मोहमाया से ऊपर उठकर आत्मा की शांति की ओर बढ़ना चाहिए। भगवान की महिमा और परीक्षा। शिव पुराण और अन्य शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। पहाड़ों पर होने वाली आपदाएं भी एक तरह से भक्तों की आस्था की परीक्षा भी हो सकती है। जो लोग इन कठिनाइयों में भी भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं, वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और मजबूत करते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद उन पर बना रहता है जो विपत्ति में धैर्य पर निवास करते हैं। जीवन का चक्र और शिव संदेश। शिव तांडव नित्य सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। बारिश और उससे होने वाली हानि भी इसी चक्र का हिस्सा हो सकती है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में सुख, दुख, लाभ, हानि सब कुछ अस्थायी है। भोलेनाथ हमें संदेश देते हैं कि हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। पहाड़ों पर भोलेनाथ का निवास होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई कठिनाई नहीं आएगी। प्रकृति और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। हमें ये समझना होगा कि इन आपदाओं के पीछे भगवान की महिमा हमें प्रकृति के प्रति जागरूक करने, कर्मों का फल समझाने और आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने में निहित हो सकती है। हमें चाहिए कि हम पर्यावरण का सम्मान करें, टिकाऊ विकास को बढ़ावा दें और भोलेनाथ पर अटूट विश्वास रखें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समापन करें। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति दो कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाएं और हर परिस्थिति में आप पर विश्वास बनाए रखें। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन सार्थक है। जय भोलेनाथ।